है ना सर। जैसे कि आपने उन लोगों को उस टाइम पे जवाब दे दिया जो कि मैं समझूंगा मोटिवेशन में दिया होगा आपने, ट्रेनिंग मोटिवेशन उस टाइम युवा एज में रहता है। तो आपको नहीं लगता सर कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे सच बोला था? क्योंकि आज सर जैसा आपने बताया 7 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज आप सफल नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, है ना। ये नमस्कार दोस्तों, दिस साइड शोभत सिंह है। आज हम लोग आए हुए हैं उसी भाटिया इलाके में जहाँ पे कल एक लोगों का इंटरव्यू हुआ था। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ। सर के बारे में बताऊँ, सर को नेटवर्क मार्केटिंग का पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस है। सर का नाम है हितेश परमार। सर जाम खंबड़िया के रहने वाले हैं। इस टाइम हम लोग भाटिया में हैं, वही सेम जगह पे हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। सर के बारे में बताऊँ, सर को नेटवर्क मार्केटिंग का पिछले 7 साल से एक्सपीरियंस है। 17 साल की उम्र से सर ने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी। मेरे भाई बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद सर। सर जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, पहला क्वेश्चन रहेगा, जब आप 17 साल की एज में थे, उस उम्र में थे, है ना, वो एक ऐसी उम्र होती है जिसमें ललक होती है कुछ कर दिखाने की। हमको लगता है यार हमको पैसा कमाना है, हमको भी कुछ करना है, हम कहीं से भी करके कुछ करें। तो उस टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग पहली बार आपका नेटवर्क मार्केटिंग से रूबरू कैसे हुआ? मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ गया था। मैं उसको नहीं पहचानता था। मेरा एक फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड, उसने मेरे को बताया कि भाई इधर एक आओ, बहुत बढ़िया काम है और पैसा भी अच्छा कमाओगे, आपकी लाइफ भी हो जाएगी सेट। तो इसलिए मैंने बोला कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊंगा, आप बोलो कि मेरे को कहाँ पे आना है। तो उसने मेरे को फर्स्ट बार अहमदाबाद में बुलाया था। तो मैं अहमदाबाद में गया, मैंने देखा, पूरा प्लान देखा। तब तो मेरी उम्र क्या बोलते, छोटी उम्र का था। मैं पूरा 17 साल का था, इसलिए मेरे को पता नहीं था कि आगे जाके मेरे को एक क्लियर पर्सन था, मेरा विजन क्लीन था। मैंने सोचा था कुछ भी हो जाए, मेरे को बहुत अच्छा पैसा कमाना है, इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चॉइस किया। उसने, मेरा दोस्त ने बोला कि भाई इधर आ जा, तो उसने बोला कि इधर बहुत आके पैसा भी कमाओगे, इसलिए मैं वहाँ चला गया। तो इसलिए मैंने बोला तो भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊँगा। तो इसलिए उसने बोला तो मैं वहाँ चला गया। इस वजह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आई क्योंकि आपके दोस्त ने आपको बुलाया था। सर मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा तो आपके अंदर तो एक उत्सुकता ही होगी कि अरे यार लोगों को जोड़ना है ना, युवा एज में होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर वो वाला एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन सर मैं जानना चाहूंगा, जब आपने बिजनेस को करना शुरू किया, जब आपने लोगों से जाके मीटिंग करना शुरू की, लोगों ने आपको ये नहीं बोला कि बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी हमारी कमर है ना, तुमसे ज्यादा तजुर्बा हमको है, जब तुम पैदा हुए थे तब हम मार्केट में पैसे का लेन देन किया करते थे, तुम आए हो हमको बिजनेस बताने, लोगों ने कुछ ऐसा ताने नहीं मारे थे सर? तब मैंने उसको क्या जवाब दिया, डायरेक्टली मैंने जवाब दे दिया कि भाई तेरे को करना है तो कर, बाकी मैं तो कोर्स करके दिखाऊंगा। तो मैंने बोला कि तेरे को जो करना है कर, पर मैं मेरे खुद के बोलते कन्फ्यूजन नहीं हुआ। मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि मेरे को कुछ करके दिखाना है। ऐसा नहीं है कि भाई जो लोग बोलेंगे उसके बारे में हम बेचेंगे और ये बेचने का धंधा है, इसमें पैसा नहीं है। सारा लोग क्या बोलते, फैमिली भी हमको परेशान करती थी कि भाई इधर काम मत करो, पैसा नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, सब लोग बोलते थे। पर मैंने एक तो ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, मेरे को कोई भी लोग बोलेंगे मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं कुछ करके दिखाऊंगा। सर जैसे कि आपने बताया कि फैमिली वाले भी आपको रोकने लग गए थे, है ना, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं कहीं ना कहीं वो लोग सही ही कर रहे थे। क्योंकि अगर हर माँ बाप चाहता है उसका बेटा गलत लाइन में ना जाए, और माँ बाप के नजर से एक पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब करना ही सबसे सही भविष्य होता है ना सर। जैसे कि आपने उन लोगों को उस टाइम पे जवाब दे दिया जो कि मैं समझूंगा मोटिवेशन में दिया होगा आपने, ट्रेनिंग मोटिवेशन उस टाइम युवा एज में रहता है। तो आपको नहीं लगता सर कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे सच बोला था? क्योंकि आज सर जैसा आपने बताया 7 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज आप सफल नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, है ना। ये सच्चाई है, हम और आप एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि 7 साल के बाद भी आप सफल नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो सर कारण क्या रह गया कि आज आप सफल नहीं है, आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में उन ऊंचाइयों को नहीं पा पाए जिसको आपको पा लेना चाहिए? तो उसका कारण क्या रह गया? सब लोग बोलते हैं कि भाई कंपनी खराब होती, मैं बोलता हूँ कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां खराब नहीं है। लोग बहुत बोलते हैं भाई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां खराब है, कोई बोलता है अपलाइन खराब है। मैं यही नहीं बोलता कि अपलाइन खराब है, नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि जो हमारी गलती है ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि 7 साल जो काम कर रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग 7 साल से कर रहे हैं, उसमें हम सफल नहीं हो पाए। उसका कोई कंपनी कोई खराब नहीं है, नहीं कोई अपलाइन खराब है हमारी, उसका खुद क्या बोलते डिपेंडेंट हम खुद ही है। क्या गलती हुई थी सर आपसे कि 7 साल में अभी तक आपके पास सफलता नहीं? उसमें क्या कुछ आपको अगर याद हो कि इन कारणों की वजह से मैं सफल नहीं हूं, लोगों को बताइए। क्योंकि मैं इसलिए सफल नहीं हो पा रहा क्योंकि तब मेरी उम्र है ना 17 साल की थी, तो मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को सब कुछ नहीं समझ में आया, इसलिए मेरे को समझने के लिए 2-3 साल तो ऐसे ही चले गया था। बाद में मेरे को समझ में आया, तो इसलिए मैंने काम को स्टार्ट किया। तब मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था भाई कि मैं अपलाइन की वजह से आगे चला जाऊंगा। तो
इसकी वजह से मेरे को ये भी समझ में आ गई आज कि भाई कोई अपलाइन पर हमको डिपेंड नहीं रहना है, हम खुद पे जो डिपेंड रहेंगे तो हम आगे जाके कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ सर बताई सर आपने कि आपको 2 से 3 साल समझने में लग गया है ना। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि 2 से 3 साल आपको समझने में लग गया, उसके बाद 3 साल बाद आपने नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया, तो लगभग 17 साल की एज से जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया तो मैं जानूंगा कि आपने 20 साल की उम्र से सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को करना शुरू किया है ना। तो उस हिसाब से अभी आपको नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए मेरे ख्याल से 4 साल हो चुके होंगे। सर आप एक चीज जानते हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं बस 3 साल दे दीजिए आप सफल हो जाएंगे, 3 साल देने के बाद आपको सफलता मिल जाएगी। सर आपको उस हिसाब से देखे तो भी तो आपको 4 साल हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि मैंने देखा है सर आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आज तड़प रहे हैं सर सफलता के लिए, है ना। आप तो अपनी गलतियों को समझ गए कि मेरे अंदर क्या क्या गलतियां थी, और मुझे एक चीज बहुत अच्छा लग रहा है फिर भी उसमें काम कर रहे हैं निरंतर। सर बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में तड़प रहे हैं लेकिन आज भी सफल नहीं हो पा रहे 7-8 साल काम करने के बाद भी, उसका कारण क्या है? उसका कारण वो है, का तो उसको कोई कंपनी फोर्ड मिल गई होगी, या तो कोई अपलाइन बुरी मिल गई होगी, कि इसकी वजह से वो क्या बोलते हैं कि मार्केट में रन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कंपनी जो हर एक कंपनी बहुत अच्छी नहीं होती, कोई कंपनी खराब भी आती है, कोई कंपनी अच्छी भी आती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमको जो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जाना पड़ता है ना, तो हम क्या बोलते हैं पहले सोचते नहीं है कि कंपनी कैसी है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी आगे जाके हमको कहाँ तक ले जाएगी। कोई लोग सोचते नहीं, ऐसे क्या बोलते हैं, कोई भाई बहन की वजह से, कोई फ्रेंड की वजह से, ऐसे संबंध की वजह से लोग चले जाते हैं। बाद में जब उसको समझ में आता है तब उसको कंपनी छोड़ देती है, का तो कंपनी उसको छोड़ देती है, का तो कोई लोग उसको छोड़ देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। इसकी वजह से आज नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हो रहा है। बाकी कोई कंपनी खराब नहीं होती, कंपनी ऐसी खराब होती है कि जो मार्केट में उल्लू बनाने का काम करता है, जो पैसा लेता है वो लोग है ना, वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि जो लोग पैसा लेते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग को खराब कर रहे हैं, और आपने बताया कि कोई कंपनी नहीं खराब होती, कमी हम में होती है, हम सही से परख के नहीं जा पाते। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि मान लीजिए मैंने कंपनी को परख लिया, मैंने कंपनी को देख लिया, तो आपको क्या लगता है जब आपने इतने साल आपको नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए हो गए है ना, आप सफल भी नहीं हुए, बहुत बार उतार चढ़ाव भी आए होंगे, हो सकता है आपने कुछ पैसे भी कमाए हो, सर बीच में कभी आपका ये मन नहीं करा आपको पिछले 7 साल में कि यार छोड़ दूं नेटवर्क मार्केटिंग, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं भी कोई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस देख लूं, कर लूं, 10-15 हज़ार रुपए कमाऊं, मैं भी खुश रहूं, मेरे परिवार भी खुश रहे? आपके मन में बीच में कभी ये विचार नहीं आया? आया था, बहुत विचार आया था मेरे मन में कि भाई मैं छोड़ के चला जाऊं, मैं बाद में कोई नौकरी ढूंढ लूं कि यानी कि मेरे को 10-15 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी। क्योंकि मेरा जो संबंध में लोग आते वो भी मेरे को बहुत परेशान करते थे, और फैमिली भी मेरे को बहुत परेशानी करती थी कि भाई ये काम चुतिया बनने का, अभी ये काम छोड़ दो, अब घर पे आ जाओ, कहीं नौकरी ढूंढ लो कि आपको 12-15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये मिल जाएगा। तो भी मैंने एक सोच लिया था कि भले 7 साल वाला 12 साल की हो जाए, तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और मेरे को करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग ही करना, और कुछ नहीं करूंगा। बिल्कुल सर, एक चीज़ मैं आज आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि सर की बात से मुझे बहुत ये चीज़ बहुत लगी। जैसे सर ने बोला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से करते हुए जब मुझे 7 साल हो गए तो मेरे घर वाले कोसा करते थे, रिश्तेदार ताना मारा किया करते थे। भाई आप कभी उन लोगों को ताना नहीं मारते हैं जो 12-12, 15-15 साल तक पढ़ाई की तैयारी करते रहते हैं? आप कभी उन लोग को ताना नहीं मारते हैं जो 12 साल पढ़ाई, 3 साल ग्रेजुएशन, 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद 5-5 साल तक तैयारी करते रह जाते हैं सिविल की, फिर भी नौकरी नहीं मिलती? आप उनको तो ताना नहीं मारा करते, आप उनके लिए कहते हैं उनके बेटवा देखा पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहां लेके तैयारी कर रहे हैं। और अगर कोई बंदा, कोई लड़का नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ करना चाह रहा है, उसके अंदर जुनून है, अगर आप उसको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं बनता मेरे भाई कि आप उसको रोको, आप उसको नीचा दिखाओ। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी कमी यह है कि लोग यहां पे, जो लोग यहां पे सफल नहीं हो पाते, वो दूसरों को सफल होता देख भी नहीं सकते हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि आपके अंदर फिर भी था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में करके दिखाऊंगा, आगे करके दिखाऊंगा, तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में 2025 में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, हर कोई इसके अंदर आने वाला है, आपका उस बदलाव में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या रोल रहेगा? उस बदलाव में मेरा कुछ नहीं रोल रहेगा। मैं जो अभी कर रहा हूँ ना, वो मेरे को रास्ता सही है, मेरे को पता है, पर मेरे लोग को पता नहीं। मैं ये बदलना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि कुछ भी हो जाए, पर नेटवर्क मार्केटिंग एक दिन ऐसा आएगा ना 2025 में, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि 2024 में ऐसा आ जाएंगे कि सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पीछे भागेंगे। बहुत बड़ी चीज़ सर, 2025 में ही सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के पीछे भागेंगे। सर मैं जानना चाहूँगा कि मान लीजिए अभी मैं आपको बोलूँ कि भाई एक काम करिए हितेश जी, आप नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दीजिए, ये सब फंसने फंसाने वाला बिजनेस होता है, क्या आप छोड़ेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इधर को मेरे को पता है, क्योंकि मैं 9 तक की पढ़ाई की है मैंने, तो मेरे को पता कि मैं कहीं बाहर नौकरी करने के लिए जाऊंगा ना तो मेरे को 10 या 12-15 हज़ार रुपये देंगे, क्योंकि हम एक नौकर नहीं, मैं मेरा खुद का बिजनेस करना चाहता था, तो इसलिए मेरे को पहले बिजनेस करने का मन कर रहा था। जब मैं
कक्षा केवल पढ़ाई करके छोड़ा, तब मेरा खुद का बिजनेस करना चाहता था मैं। पर मेरे को ये गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको कि ये नेटवर्क मार्केटिंग करके है ना, मैं कुछ अच्छा बनूंगा। बिल्कुल सर, जो आपके अंदर ये ललक है, जो आपके अंदर आज भी 7 साल मेहनत करने के बाद भी आज वो बिलीव जिंदा है, आज वो भरोसा जिंदा है कि नेटवर्क मार्केटिंग से मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ये भरोसा आपका अभी तक कैसे बना रहा है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सर, आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेट होकर के बिलिक करके 1 साल के अंदर वो भाग जाते हैं, 6 महीने के अंदर भाग जाते हैं। आप 7 साल तक टिके कैसे रहे सर? मैं 7 साल से इसलिए टिका रहा हूं क्योंकि मेरा सपना बहुत बड़ा है। मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए मैं करोड़पति बन के दिखाऊंगा। 2 साल अभी बड़े, मेरे को कुछ भी करना चाहिए, 2 साल करना चाहिए कि 20 साल करना चाहिए, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। और इसमें क्या है कि बहुत पैसा है। जो गरीब इंसान है ना, जो किसी के पास पढ़ाई करने के लिए भी पैसा नहीं है, कोई लोग पढ़ाई करके छोड़ देते हैं, कोई लोग नौकरियां करके छोड़ देते हैं, वो भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम करेगा ना, वो भी करोड़पति बन सकता है। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। बिल्कुल सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप गारंटी देते हैं कि लोग जो 4 साल 5 साल नौकरी करने के बाद छोड़ देते हैं, सर लोग ये भी तो कह सकते हैं कि आपने 1 रुपये कमाया नहीं, आप हमको गारंटी देने चले, उस पर क्या बोलेंगे आप? जो मैं इसलिए गारंटी दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सेमिनार देखा है, बहुत नेटवर्क मार्केटिंग का वीडियो देखा है। और मेरा एक डेली का एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं सबसे, कि मैं जो सुबह उठता हूँ तो पहला काम क्या बोलते हैं, ब्रश करके मैं फ्रेश होकर है ना, पहले एक मेरा मोटिवेशन वीडियो देखता हूँ, वो भी उसका नाम है संजय रावल। उस वीडियो की वजह से आज मैं जिंदा रहा हूँ अभी तक। मतलब मैं एक चीज समझ सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कुछ दिया चाहे ना दिया, उसने आपके जिंदगी में परिवर्तन बहुत बड़ा लाया है और आपके डेली के रूटीन में चेंज बहुत बड़ा लाया है ना। तो सर जैसा कि आप लोगों का वीडियो देख करके, आपने जिनका नाम बताया, आप उनका वीडियो देख करके मोटिवेट होते हैं डेली, आप अपने अंदर एक आग जिंदा रख पाते हैं कि नहीं मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। क्या ये आग जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आपके अंदर कभी भी बिल्कुल ऐसा चिंगारी भी आया था कभी? जी, मैं जब पढ़ाई कर रहा था ना, तब मेरे को ऐसी तो कोई चिंगारी नहीं आई थी। पर जब मैं 9 फेल हुआ ना, मैं 9 पास हो गया, जब 10 में फेल भी हो जाते सर, कोई दिक्कत नहीं थी, आगे बताइए। जब मैं 9वीं कक्षा में जब फेल हुआ था ना, तब मैं वापस 10वीं कक्षा में गया था। जब उसमें भी मैं फेल हुआ था, तब मेरे को पता चल गया कि भाई मैं कोई बाहर नौकरी करूंगा 10-12 हज़ार रुपये मिल जाएगा। इसलिए मैंने नौकरी का तो नहीं सोचा था, मैंने ऐसा सोचा था कि कुछ भी हो जाए, मैं करूँ तो क्या करूँ, कोई भी बिजनेस करूँ। इसलिए मैं छोटा बिजनेस करने चला गया था। जब बिजनेस में मेरे को क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा पैसा भी मिल रहा था, पर मेरे को सोचा भाई इसकी वजह से हमारी पूरी फैमिली तक नहीं चलेगी और बहुत जो हमको आगे पैसा कमाना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा काम करो कि जो हम भी जिंदा ना रहे ना, तो भी हमारे नेटवर्क कोई भी हमारी फैमिली को कहीं जाके बाहर हाथ फैलाना नहीं होगा। इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि आप जिंदा ना भी रहें, भगवान करे कभी ऐसा ना हो, और आप जिंदा ना भी रहें तो भी आपके फैमिली के पास पैसा आता रहे, ये जो सोच आपके अंदर आ पाई, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से ही आई है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आप 7 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारे ड्रीम्स भी देखे होंगे, है ना? आपने कार का भी ड्रीम देखा होगा, आपने फॉरेन का भी ड्रीम देखा होगा। तो अभी प्रेजेंट में मैं जानना चाहूँगा, जहाँ पर भी आप हैं, 1000 इनकम हो, 2000 इनकम हो, मेरे लिए वो मायने नहीं रखती, जहां पर भी आप हैं, आपको क्या लगता है अभी जिस सिस्टम, जिस अपलाइन के साथ आप काम कर रहे हैं, उस अपलाइन, उस सिस्टम के साथ काम करने में कितने साल के अंदर आपको सफलता मिल जाएगी? सफलता का मेरा मतलब है कम से कम 50 से 60 हज़ार महीने का आने लग जाएगा, आपके घर वाले खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे। आपको क्या लगता है कितने साल के अंदर आप नेटवर्क मार्केटिंग से ये चीज़ अचीव कर सकते हैं? जी, मैं ये बिल्कुल जो बताना चाहता हूँ, मैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैं उसमें गारंटी देता हूँ आपको सब लोगों को कि मैं 2 साल में करोड़पति बन के दिखाऊंगा। और ये भी सबको बताना चाहता हूँ कि पर मंथ जब मेरी इनकम 5-10 लाख रुपये नहीं होगी ना, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये जो सर के अंदर आज आप आग देख पा रहे हैं ना, कि जब तक 5-10 लाख रुपए इनकम नहीं होगी तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों के मुंह से ऐसा सुने, लेकिन आपने देखा होगा जो लोग ऐसा बोलते हैं वो बोलते हैं, लेकिन कुछ चंद दिनों के लिए रह जाते हैं, 2-4 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल के में अंदर खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो बंदा 7 साल से ड्रीम लेकर के बैठा है, जो बंदा हर दिन उसके लिए तड़प रहा है, जरूर से उसकी ड्रीम पूरी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में से हजारों एग्जाम्पल है जहां पे आपने देखा होगा लोगों ने 8-8, 9-9 साल नेटवर्क मार्केटिंग की है, तब जाकर के उनकी लाइफ में बदलाव आया है। और हम डैम श्योर कि अगर इस तरीके का इनका कॉन्फिडेंस रहा, इस तरीके से इन्होंने लोगों को प्रेजेंटेशन देना शुरू की, जरूर से इनका बिजनेस बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। थैंक यू, धन्यवाद। सर का नंबर, सर के बारे में कॉन्टैक्ट, सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं एक चीज चाहूंगा कि सब लोग, अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, सर से जरूर कॉन्टैक्ट करें। सर के जैसे बहुत सारे लीडर का इंटरव्यू करवाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।